यह त्रयोदशीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा सत्र है। कल हम लोगों ने अपने शरीर के सामने के अंगों को देखने, जानने, यह समझने का त्रयोदशीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रयास किया था। आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को देखेंगे और साथ ही साथ उन सभी बिंदुओं के ऊपर, उन सभी लोकेशंस के ऊपर किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाए, ये प्रैक्टिकली हम लोग आज करके देखने वाले हैं। और प्रैक्टिकल के लिए कल कुछ सामग्रियों को लेके आने के लिए कहा गया था। बकायदा हमने इसकी चेकलिस्ट ग्रुप में भी भिजवाया था, आप लोगों को अवश्य मिला होगा। तो अभी उसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को अपने हाथ के पीछे लोकेट करें। आज का सत्र शुरू हो उससे पहले, जैसा कि कल हम लोगों ने क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बताया था, क्लास का शेड्यूल क्या है, किस प्रकार से यह क्लास होने वाला है और क्लास के क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। कल मैंने आप सभी को अवश्य बताया था। हाँ, हमने ये देखा था कि पहले दिन हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, दूसरे दिन में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि प्रायोगिक क्लास होगी, ट्रीटमेंट देके देखेंगे। और तीसरा दिन का सेशन हम लोग का पीएनए सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और तीनों ही दिन का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आप सभी को दिया जाएगा। क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट भी आप सभी को मिलेगा। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद इसका एक सर्टिफिकेट भी सभी आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कल हम लोगों ने अवश्य बातचीत किया था, क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों को बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि क्लास किस प्रकार से किया जाए ताकि हम इन चीजों को अच्छे से सीख सके। तो आप लोगों को अवश्य याद होगा कि वो 3 नियम जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। पहला क्या, कान का प्रयोग, अच्छे से चीजों को सुनना। दूसरा, हाथ का प्रयोग, हमारे पास नोटबुक और पेन हो, चीजों को अच्छे से लिखें। तीसरा, आंख का प्रयोग, यानी देखने और दिखाने का काम। हाँ, चीजों को देखते दिखाते हुए सीखना है। सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज तो ऐसे भी प्रैक्टिकल सेशन है। हाँ, जो चीज मैं कर रहा हूं वही चीज आप करेंगे। आप सही करेंगे, मैं कैसे देखूंगा, यदि आपका कैमरा ऑन रहेगा। राइट। तो अवश्य हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि हम जो कुछ करें, जो कुछ यहाँ सीखे, वो हम देखते और दिखाते हुए करें, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। तो अवश्य हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। यदि हम ऑन रखेंगे तभी तो जो आप कर रहे हैं उसे मैं देख पाऊंगा। हाँ, गलतियां होगी तभी तो मैं सुधारूंगा कि हाँ यहाँ पर गलतियां हो रही है। हाँ, इसीलिए अवश्य कैमरा ऑन होना चाहिए। मैं अभी देख पा रहा हूँ बोलने के बावजूद 2-4 लोगों ने भी ऑन किया, बाकी सभी लोग मुंह छुपा के बैठे हुए। हाँ, क्या हम मुंह छुपाने के लिए यहाँ जमा हुए? नहीं ना, सीखने के लिए आए हैं। तो अवश्य रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ, यदि हम क्लास में बताए जा रहे नियमों का पालन करते हैं, हम चीजों को अच्छे से सीख जाएंगे। और यदि हमने ध्यान नहीं दिया, जैसे बोला जा रहा है वैसे नहीं किया, कभी सीख नहीं पाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है। इसीलिए जो कुछ बोला जाए, जो करने को कहा जाए, हमें अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत सारे लोगों ने ऑन किया, अभी भी कुछ लोग बाकी है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को देखने, जानने, समझने का प्रयास करेंगे। यूं तो हमारा शरीर प्रकृति ने पंच महाभूतों को मिलाकर बनाया है। 5 एलिमेंट्स को हमारे शरीर में इंक्लूड किया है। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो हमारे शरीर में हैं, यही सारे एलिमेंट ओवरऑल
पूरे ब्रह्मांड में है। इसकी अनुपात, इसका रेशियो जिस अनुसार पूरे ब्रह्मांड में है, एज इट इज हमारे शरीर में है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि समानता के सिद्धांत के आधार पे हमारा शरीर बना है। जैसा यह ब्रह्मांड है ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारा शरीर जैसा है वैसे यह ब्रह्मांड है। एज इट इज जैसे पूरे यूनिवर्स में ये सारे एलिमेंट होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में ये सारे एलिमेंट होते हैं। हम अपने जिस गोले पर हम लोग रहते हैं उस गोले को लीजिए, कि हमारे पृथ्वी में इन पंच महाभूतों में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु और आकाश में से सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक पाया जाता है? हाँ, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। जल तत्व, जल तत्व। पूरे पृथ्वी को ध्यान से देखा जाए तो पृथ्वी के 70% हिस्से में जल ही जल है। 30% हिस्से में बाकी सारे एलिमेंट हैं। 30% हिस्से में बाकी सारे एलिमेंट हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में, एक ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर एलिमेंट का रेशियो है, 30% बाकी सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में 70% जल की भागीदारी है, एज इट इज हमारे शरीर में भी 70% जल की भागीदारी है, 30% बाकी सारे एलिमेंट है। अभी ये 30% रेस्ट एलिमेंट, 70% वाटर एलिमेंट, 70% जल तत्व, 70% भाग को यानी जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में एक जुड़वा ऑर्गन दिया है। हाँ हाँ, एक जुड़वा ऑर्गन दिया है। कौन सा ऑर्गन है वो? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं ये हिंट दे रहा हूँ, ये हमारे शरीर के पीछे है। चलिए, कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे है, जुड़वा है और जल तत्व को संभालने का काम करेगा? हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किडनी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। किडनी। किडनी ही वह ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे है और संख्या में दो है, और हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है। और ये किडनी हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करती है। इसीलिए 70% वर्कलोड को संभालने का काम करती है। हमारे शरीर में जल की भागीदारी कितनी है? 70%। और यदि यह जल को संभालती है, दैट मीन्स हमारी किडनी के ऊपर 70% वर्कलोड है, यानी 70% काम को अकेले किडनी संभालती है। बाकी 30% बाकी सारे एलिमेंट। हाँ, बाकी 30% बाकी सारे एलिमेंट। नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में अक्सर किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर विशेष बल दिया जाता है। यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखा तो 70% तो हम ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। हाँ, 70% हम ऐसे ही हेल्दी रहेंगे। किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके ऊपर आज हम लोग विशेष करके चर्चा करने वाले हैं। किडनी को नेचुरली कैसे डिटॉक्स करते हैं, किस प्रकार से किडनी को हम घर में छोटी मोटी रेमेडीज को अपनाकर स्वस्थ रख सकते हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो लेकिन किडनी को डिटॉक्स करने का ये फॉर्मूला आप लोग को क्लास के अंत में मिलेगा। कब मिलेगा? क्लास के अंत में। हाँ, पता है ना, जब पूरी कथा समाप्त होती है तभी प्रसाद बंटता है, बीच में कुछ नहीं मिलता। हाँ, अब बीच में उठ के चले जाएंगे तो क्या, तो नहीं मिलने वाला है ना। तो क्लास के अंत में आज हम लोग समझने वाले हैं कि किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, किडनी को किस प्रकार से डिटॉक्स करेंगे। यदि हम लोगों ने किडनी को नेचुरली घर में छोटी मोटी रेमेडीज को अपनाकर स्वस्थ रखने का काम किया, यकीन मानिए हमारा शरीर 70% ऐसे ही स्वस्थ रहेगा। तो
ये आप लोग को क्लास के अंत में आज मिलने वाला है। अच्छा, अभी किसी का हैंड रेज है, योजना जी, तो अभी आप हैंड डाउन कर लिए, क्लास के अंत में मैं सवाल ले लूंगा आपका। ठीक है, क्लास के अंत में सवाल लिए जाते हैं, मैं क्लास के अंत में आपका सवाल ले लूंगा। तो ये किडनी हमारे शरीर के पीछे है। ऐसे ही दो और इंपॉर्टेंट ऑर्गन किडनी की तरह ही हमारे शरीर को संतुलित रखने वाला, ये दोनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे है। और वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे है और इसी प्रकार से वर्क करता है? हाँ, हाँ बिल्कुल सही, स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। किडनी और रीढ़ की हड्डी, और एक ऑर्गन कौन सा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। और एक ऑर्गन कौन सा है जो हमारे शरीर के पीछे होगा? और इसी प्रकार जैसे किडनी है, ऐसे ही काम को संभालने का काम करती है। हाँ बिल्कुल, नहीं लंग्स तो सामने है ना, ब्रेन है, हाँ बिल्कुल सही, ब्रेन है। किडनी, स्पाइन और ब्रेन, ये तीनों हमारे शरीर के पीछे होंगे, और इसका लोकेशन हमारे हाथ के पीछे मिलेगा। किस प्रकार से हमारे हाथ के पीछे है, अभी हम लोग उसे देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा पीपीटी के ऊपर चलते हैं, स्लाइड के ऊपर चलते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं कि ये ऑर्गन कहाँ पर आएंगे। अंगूठे के अग्रभाग को हम लोगों ने देखा था। ये अंगूठे के अग्रभाग में हमारे माथे के सारे लोकेशन आते हैं। यहाँ से ऊपर ये माथा है, हमने टॉप ऑफ हेड यहाँ देखा था, और फ्रंट का फेस हमारा इधर देखा था। तो बैक किधर है? नाखून के जस्ट नीचे, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, यह ब्रेन के लिए होगा। ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का निदान पाने के लिए हम इस जगह पर ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन है। अभी ब्रेन से लगी हुई, जहां हमारा ब्रेन है उससे नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी है। हाँ, ब्रेन से नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही ब्रेन रखा हुआ होता है। अभी यहां से नीचे रीढ़ की हड्डी में कुछ इस प्रकार से मिलेगी। हाँ, इधर ब्रेन, यहां से यहां तक सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। और ये वाला भाग थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा हमें इधर भी मिलता है। हाँ, इधर भी मिलता है। फिर इधर लंबर स्पाइन और सेक्रल एंड कॉक्सिक्स, सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के सभी वर्टिब्रा का लोकेशन हमें यहाँ पे हमारे हाथ के पीछे ऐसे मिल जाता है। ऐसे ही हमारी किडनी, हाँ हाँ, हमारी किडनी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल 30% कंप्लीट किया है, 70% तो बाकी है ना? क्यों? क्योंकि किडनी हमारी 70% वर्कलोड को संभालने का काम करती है, कार्यभार संभालती है। अभी किडनी का लोकेशन कहाँ होगा? जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी का थोरासिक वर्टिब्रा एंड करता है, लगभग लगभग उसी जगह पर हमारी किडनी पाई जाएगी। ऐसे हमारे हाथ में इसका लोकेशन इन दोनों उंगलियों के बीचों बीच, इस जगह पर, और इन दोनों उंगलियों के बीचों बीच इस जगह पर किडनी का लोकेशन हमें मिलता है। हाँ, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच यहाँ पर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच यहाँ पर, ये दोनों किडनी का लोकेशन हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अभी अपने हाथ में जब देखें ध्यान से, ये ब्रेन का हो गया, यहां से नीचे रीढ़ की हड्डी, फिर इधर रीढ़ की हड्डी। किडनी को लोकेट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप इन दोनों उंगलियों के बीच अपने इंडेक्स फिंगर को रखें, दूसरे हाथ के इंडेक्स फिंगर को रखें, हल्के हाथों से दबा के इसको नीचे लाने का काम करें। जब आप नीचे इसको सरकाएंगे, नीचे लाने का काम करेंगे, आप देखेंगे उंगली एक जगह पर आके अटक जाती है, उससे नीचे जाएगी ही नहीं। जहां पर उंगली रुके, एग्जैक्ट वही पॉइंट किडनी का होगा। हाँ, जहां पर उंगली रुके, एग्जैक्ट वही पॉइंट किडनी का होगा। ऐसे ही इन दोनों उंगलियों के बीच जब आप उंगली को रखते हैं, हल्के हाथों से नीचे दबाव देके लाने का काम करते हैं, उंगली जहां पर रुक जाए वो जगह किडनी का होगा। ये दोनों लोकेशन किडनी का हो गया, बीच की रीढ़ की हड्डी का, इधर रीढ़ की हड्डी का, यहाँ ब्रेन। ठीक है। और हम लोगों ने शरीर के सामने के लोकेशन, शरीर के पीछे के सभी अंगों के लोकेशन, माथा का और हाथ और पैर का हम लोगों ने देख लिया।
सभी महत्वपूर्ण अंगों को कैसे लोकेट करना है, ये तरीका हम लोगों ने समझ लिया है, देख लिया है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? यदि समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? यदि समझ में आ गया हो तो हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे। हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यदि ये भी किसी का बाकी रह गया है, यदि किसी को समझ में नहीं आया हो, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं, पीडीएफ मराठी में नहीं है, पीडीएफ तो इंग्लिश में है। हाँ, पीडीएफ अभी इंग्लिश में ही है। तो अभी उसी से देख के, आप पीडीएफ में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ थोड़ी ना है, इमेज है जस्ट। ठीक है, इमेज देख के समझना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है, यहाँ माथा है, यहाँ गला है, इधर चेस्ट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, जिसमें से पेट इधर, स्प्लीन इधर, लीवर गाल ब्लडर इधर, पैनक्रियाज यहाँ पे, हाँ डिओडिनम इधर पे, लार्ज इंटेस्टाइन इधर, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, पीछे ब्रेन, रीढ़ की हड्डी यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर किडनी। ओवरऑल सारे अंग कंप्लीट। हाँ, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन बचा तो इसको रिपीट करना है। इसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, उसको एक बार दो बार देखना है। फिर भी कंफ्यूजन रहे तो कल के क्लास में जरूर पूछना है। कल का जो सत्र रहेगा वो दिन में रहेगा। ठीक है, दिन के 2 बजे के आसपास रहेगा। तो कल के सत्र को मानी कल का सत्र जो है वो क्यूएनए सेशन है। तो जो कुछ भी डाउट्स है, बीमारी से संबंधित, किसी बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछने हैं, उसके लिए ये सत्र आयोजित किया जाता है, तीसरे दिन का सत्र। तो वो दिन में रहेगा, कल दिन में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकल किस प्रकार से इन सभी ऑर्गन के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये करके देखने वाले हैं। ठीक है। हाँ, हम लोग करके देखने वाले हैं किस प्रकार से हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। पीडीएफ और सर्टिफिकेट मिलेगा, इसकी जानकारी आप लोगों को कल के क्लास में दी जाएगी। कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी कल के क्लास में दी जाएगी। ठीक है, वो तो मैंने क्लास शुरू करने से पहले भी बताया था, कल भी और आज भी। हम्म कि इसका रिकॉर्डिंग और पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीजों को लेके आने के लिए कहा गया था ना। जैसे कि मैंने कहा था कि एक पीस लौंग लेना है। हाँ, एक पीस लौंग लेना है, काली मिर्च लेना है 2 पीस। हाँ, और मटर के दाने लेने हैं, मटर के दाने 10-12। राजमा लेना है। हाँ, मैंने राजमा लेने के लिए बोला था, बड़ा वाला। ठीक है, और साथ में 1 इंच का पेपर टेप 1 पीस, हाफ इंच का पेपर टेप 1 पीस, यही लाने के लिए कहा था। 25 ग्राम लगभग मेथी के दाने, इतना बोला था लाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा और हम क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके जगह पर मतलब इसके अलावा हम लोग कुछ छोटे छोटे टूल्स और इक्विपमेंट भी यूज करते हैं। जैसे एक ये विशेष प्रकार का रिंग है जिसे सूजोक रिंग कहते हैं। हाँ, सूजोक रिंग के नाम से जाना जाता है, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। साथ ही एक लकड़ी की जिम्मी होती है, जिसे आरे जिम्मी, वुडन जिम्मी के नाम से जाना जाता है, इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। साथ ही एक जिम्मी और है जिसे करेला जिम्मी के नाम से जानते हैं, लकड़ी की होती है। बाजार में ये सारे इक्विपमेंट लगभग 30 से 40 रुपए में, 50 रुपए के आसपास में अवेलेबल है, हर जगह पे मिल जाता है। ठीक है, इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए हम लोग ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं, और किस प्रकार इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए वो हम लोग देखते हैं। मटर का दाना अवेलेबल नहीं है, कुछ और। मटर का दाना अवेलेबल नहीं है तो बाद में अवेलेबल कर लेना है, ग्रोसरी की शॉप में तो मिल ही जाता है ना। ठीक है। तो अभी जो फिलहाल है हम उस चीज का प्रयोग करें। ठीक है, तो कल हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था? ये 4 बड़ी उंगली हमारे हाथों में, समानता के सिद्धांत के आधार पे इन 4 बड़ी उंगलियों में हाथ और पैर है। हाँ, हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है, अभी किसी को घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट हमें देना है। लोकेशन क्या होगा मुझे कैमरे में दिखाइए। चलिए, सेम साइड के हाथ में हमें ट्रीटमेंट देना है, लोकेशन क्या होगा? हाँ, देशना, हाँ परफेक्ट, बहुत अच्छा। और दिखाइए। हाँ,
प्रथम सिंह, हाँ परफेक्ट। और हाँ हाँ, सुबोध बालाजी, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीच वाली बड़ी उंगली, हाँ परफेक्ट, मीनाक्षी बालाजी, हाँ सही है, बिल्कुल सही। अनूप कुमार जी, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मालकित राम जी, हाँ सही है। संतोष कुमार जी, परफेक्ट परफेक्ट। तो समझ में आ गया है। मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट क्या होगा? घुटना का लोकेशन है, ठीक है, घुटना का लोकेशन है। अब हमें इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। हम लोग ट्रेवलिंग में हैं, ट्रेन में कहीं जा रहे थे, बगल वाले सीट पे एक माता जी बैठी थी, उनके घुटने में दर्द है, दर्द से वो परेशान है। मुझे ट्रीटमेंट आता है, लेकिन हमारे पास कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट नहीं है, तो हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे? हाँ हाँ, देखिए, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए चार टेक्निक है। कितने? चार। ऐसे टेक्निक तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार प्रमुख है। इन चार टेक्निक के द्वारा हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इन चारों में से सबसे पहला जो है वो है हाथ का प्रयोग। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम ट्रीटमेंट दे देंगे। कैसे? लोकेशन को पकड़ना है, हल्के हाथों से दबाव देना है, और इसको स्टिमुलेट करना है। ठीक है, इसको स्टिमुलेट करना है कितनी बार? 20 बार, मैक्सिमम 20 टाइम्स। अधिकतम 20 बार हम इसके ऊपर दबाव देंगे, इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, और इसके अलावा यदि हमारे पास टूल्स है तो हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस जिम्मी का प्रयोग कर लेना। हाँ, जिम्मी के इस भाग को उंगली के ऊपर यानी घुटने के ऊपर रख के इसके ऊपर दबाव देना। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके दबाव देना, घुटने के ऊपर रख के दबाव देना। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम जिम्मी का प्रयोग करके भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका है सूजोक रिंग का प्रयोग। ये रिंग है, उंगली में लगाया, लोकेशन के ऊपर ले गए, और 20 बार ऐसे करके रोल करना। हाँ, ऐसे करके 20 बार रोल करना, तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तीन टेक्निक देख लिए। चौथा और सबसे ज्यादा प्रभावी होता है मेथी दाना का पट्टी बनाकर लगाना। मेथी पट्टी का प्रयोग। मेथी पट्टी बनाते कैसे है, इसका पर्टिकुलर वीडियो संस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग उसे देख सकते हैं। मैंने कल आप लोगों को संस्थान का यूट्यूब चैनल का लिंक दिया था। हाँ, चैनल पेज पे जाएंगे और उसके ऊपर सर्च करने का प्रयास करेंगे, नेचुरल होम रेमेडीज फॉर नेक पेन। किस प्रकार से, किस प्रकार से मेथी पट्टी बनाते हैं उसमें मैंने बना के दिखाया है। ठीक है, किसी को, हाँ मैं दोबारा दे दे रहा हूँ चैनल का ना, जो लिंक है मैं दोबारा यहाँ दे दे रहा हूँ। ठीक है, भूमि एलिजिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चैनल का जो है नाम है चैनल का। तो ये मैंने दे दिया है चैनल का लिंक, आप उसके ऊपर जाइए और वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उस चैनल पेज के ऊपर जाके वहां सर्च कर सकते हैं। तो मेथी पट्टी कैसे बनाएंगे वो उधर देख लेना है। 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार मेथी दाना हमें लगाना होता है, और हम इसे क्या करेंगे, इसी लोकेशन के ऊपर आके चारों बगल से ऐसे घुमा के लगा देंगे। ऐसे करके लगा दिया, ये चारों बगल से लग गया। हाँ, चारों बगल से लग गया। अभी इसके ऊपर दबाव देना है, ऐसे करके दबाव देना है, ऐसे करके दबाव देना है। ठीक है, हाँ, अभी ये चारों बगल से लग गया, इसके ऊपर चिपका दिया, लगाते के साथ ही 20 बार दबाव इसके ऊपर दे दिया, और हम इस मेथी पट्टी को 24 आवर तक के लिए, मैक्सिमम अधिकतम 24 घंटे तक के लिए इसे यहाँ पे लगाए रख सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे में यानी दिन भर में हम इसके ऊपर 3 से 4 बार दबाव दे सकते हैं। ठीक है, और एक बार में अधिकतम कितना दबाव देंगे? 20 बार। हाँ हाँ, अधिकतम 20 बार दबाव देना है। हाँ, ये संख्या का ध्यान रखना है, नंबर का ध्यान रखना है। एक बार हुआ क्या कि क्लास में मैंने, उस समय मैं बीच में सवाल लेता था। ठीक है, तो किसी ने ये बताते ही किसी ने पूछ लिया बीच में सवाल, तो मैं ये भूल गया कि ये भी बताना है कि 20 बार दबाना है, तो मैं भूल गया। अभी दूसरे दिन कंप्लेन आता है कि सर आपने जो मेथी पट्टी लगाने के लिए बोला था ना, वो मैंने लगाया, लेकिन मेरे उंगली में स्वेलिंग आ गया। हमने, कैसे स्वेलिंग आ जाएगा भाई, मेथी पट्टी लगाने से स्वेलिंग तो आता नहीं, आपने क्या किया था? तो बोला कि मेथी पट्टी लगाया, बैठ के 2 घंटे तक दबाया। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, अब तो लाइफ टाइम आपको बीमार नहीं होना पड़ेगा।
हाँ, तो ऐसे भी होता है। हाँ, हमें टाइम का विशेष ख्याल रखना है, कितनी बार दबाव देना है, मैक्सिमम 20 टाइम्स, नहीं तो साइड इफेक्ट होगा। ये जो कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाई है इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, नेचुरोपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नहीं, हर किसी एक्शन का रिएक्शन होता है, डिपेंड करता है कि एक्शन कैसा है। एक्शन पॉजिटिव है, उसका रिएक्शन भी पॉजिटिव होगा। यदि रिएक्शन नेगेटिव है तो उसका रिएक्शन भी नेगेटिव ही होगा। साइड इफेक्ट क्यों नहीं होगा? गलत तरीके से यदि आप मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो उसका रिएक्शन तो होगा ही। ऐसे ही गलत तरीके से आप ट्रीटमेंट देंगे, उसका भी साइड इफेक्ट होगा। इसीलिए हमें सभी चीजों के ऊपर ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट देने का काम करना है। मैक्सिमम 20 टाइम्स दबाव देंगे। 24 घंटे के लिए पट्टी हम यहाँ लगा के रख सकते हैं। ठीक है। अभी क्या करेंगे, 24 घंटे बाद इस पट्टी को उतार लेंगे। और उतारने के बाद क्या करेंगे? हाँ, उतारने के बाद क्या करेंगे? मेथी दाना को निकाल के सब्जी में डाल के खा जाएंगे। क्या करेंगे? ये वेस्ट है, इसे फेंक देना है ना? ये वेस्ट है, इसे फेंक देना है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी हमारे शरीर को हील करने में ट्रांसफर हो चुकी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी नहीं बचा। हाँ, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो कभी भी इसको हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग में नहीं लाते। ट्रीटमेंट देने के बाद हमें इसे किसी पेड़ के जड़ के नीचे या कहीं ऐसे जगह फेंक दें जहां कोई इसका उपयोग ना करे। ठीक है। तो इस प्रकार से मेथी पट्टी का प्रयोग करते हुए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये 4 टेक्निक प्रयोग करके हम हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नी पेन है तो इधर, पिंडली की दर्द है इधर, टखने का दर्द है यहां लगा दिया, थाई पेन है तो यहां लगा दिया। ऐसे ही एल्बो पेन है इधर लगा दिया, फोर आर्म की समस्या यहाँ पे, और रिस्ट पेन है इधर, आर्म पेन है इधर। शोल्डर के लिए उंगली से दबाना पड़ेगा। ठीक है, शोल्डर के लिए उंगली से दबाव देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां ना तो जिमिल का प्रयोग कर सकते, ना ही मेथी पट्टी लगा सकते, तो हम क्या करेंगे? उंगली से दबाव देंगे। ऐसे ही हिप के लिए उंगली से दबाव देना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने समझ लिया। क्या यहां तक क्लियर है? यदि क्लियर है जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, चैट बॉक्स में वाई लिखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम्म कितने लोगों को समझ में आया? सभी को लिखना है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पांचवी उंगली। पांचवी उंगली ने हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था? नाक, है ना? नाक का टिप हम लोगों ने ढूंढ के निकाला था। कहां पर? अंगूठे के अग्रभाग में, है ना? अंगूठे का अग्रभाग हमारा माथा है, नीचे का दूसरा भाग हमारा गला है। यही तो हम लोगों ने देखा था। ठीक है। तो अंगूठे के अग्रभाग में हम लोगों ने क्या ढूंढा? नाक का टिप किधर है? तो इधर है, तो उसको पहले मार्क कर लीजिए। हाँ, आसानी होगी, पहले मार्क कर लीजिए, ऐसे करके मार्क कर लीजिए। ठीक है। तो अभी नाक जिस प्रकार हमारे फेस का उभरा हुआ भाग है, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में यह उभरा हुआ भाग नाक का टिप है। राइट, यह उभरा हुआ भाग नाक का टिप है। अब हम क्या करेंगे? नाक से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें दे रखा है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। नाक से, नाक के सिमिलर, नाक के सिमिलर वो क्या है? आप ध्यान से क्लब्स को ऐसे करके देखिए। जैसे नाक हमारा नीचे फैला हुआ ऊपर पतला है, एज इट इज इस ना जो क्लब्स होता है, लौंग होता है, वो नीचे की ओर फैला हुआ और ऊपर पतला होता है ना? ऊपर पतला होता है। हम क्या करेंगे? इसको इसके ऊपर ऐसे रख के और पेपर टेप लगा देंगे। तो हाफ इंच का एक पेपर टेप लेना है। ठीक है, हाफ इंच का पेपर टेप लेना है, ऐसे करके इसमें चिपका देना है। ठीक है, जिसके पास है करी, ऐसे करके चिपका लेना है। और इसको नाक के ऊपर लाके ऐसे रख के चारों बगल से घुमा के इसको लगा देना है, ऐसे करके चिपका देना है। ये इसमें चिपक गया, नाक के ऊपर यह लग गया। नाक के लोकेशन के ऊपर हमने लौंग लगा दी। अब एज इट इज जैसे हमने मेथी पट्टी के ऊपर दबाव दिया था, इसके ऊपर हम लोग 20 बार दबाव देंगे। ठीक है,
20 बार दबाव देंगे। ये नाक से जुड़ी समस्याओं का निदान करता है। हाँ, जिसका लग गया हो कैमरे में दिखाएंगे, यदि किसी का रॉन्ग रहा तो मैं टोकूंगा। हाँ, जिसका लग गया हो कैमरे में दिखाएंगे ऐसे करके। ठीक है। हाँ ठीक है, परफेक्ट। परफेक्ट, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। तो ये नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देता है, जैसे नोज ब्लॉकेज हो, नोज ब्लीडिंग हो, नाक से खून आना, नाक जाम होना, या फिर नकसीर, नाक की हड्डी चढ़ जानी, टेढ़ी हो जानी, बढ़ जानी। हाँ, और सूंघने की शक्ति कमजोर होनी, साइनाइटिस में, राइनाइटिस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ, इसका प्रयोग जब कोई व्यक्ति आपका नींद खराब करे। हाँ, आप सोए, बगल में एक व्यक्ति सोया है, नींद जैसे ही आया, बगल वाले का जनरेटर ऑन हो गया, हाँ 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 हाँ, शुरू हो गया उसका। हाँ, अब ना वो तो सो रहा है, वो हमें सोने नहीं दे रहा है ना। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये अप्लाई करना है। हाँ, ये लगा के और 20 बार दबा देना है। उसका जनरेटर में साइलेंसर लग जाएगा, आराम से वो भी सोएगा, हम भी आराम से सो जाएंगे। हाँ, तो स्नोरिंग की समस्या के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। हाँ, खर्राटे मारने की समस्या के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। हाँ, कोल्ड में भी, सर्दी में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से नाक के ऊपर हमने लौंग लगा दिया। ठीक है। और हमने नाक से जुड़ी समस्याओं का निदान कर लिया। कितनी बार दबाव देंगे? 20 बार दबाव देंगे। कितने देर तक लगाए रख सकते हैं? 24 घंटे तक लगाए रख सकते हैं। दिन भर में कितनी बार दबाव दे सकते हैं? तो 3 से 4 बार हम दबाव दे सकते हैं। ठीक है। तो नाक का हम लोगों ने देख लिया। अब नाक के बगल में आंखें हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। प्रकृति ने सिमिलर टू आई, आंख से मिलता जुलता काली मिर्च उपलब्ध कराया, गोल गोल और काली काली। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, यह काली मिर्च भी गोल गोल और काली काली। इसे क्या करेंगे हम लोग? आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे। तो इसके ऊपर रख के तो टेप नहीं लगाया जा सकता, तो हम क्या करेंगे? हाफ इंच का एक पेपर टेप लेना है और दो काली मिर्च को इसके ऊपर रख के कुछ ऐसे चिपका लेना है। हाँ, इस प्रकार से चिपका लेना है और फिर इसे आंख वाले लोकेशन के ऊपर ऐसे रख के टेप लगाना है, चारों बगल से ऐसे घुमा के पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ऐसे लगा दिया। ठीक है। अभी इसके ऊपर दबाव देके ट्रीटमेंट देना है। तो इस काली मिर्च से मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की समस्याओं में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नो डाउट, यदि किसी को मोतियाबिंद की शिकायत आ गई, वह भी आपके प्रेशर से ठीक होगा, लेकिन उसके लिए हमें एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इससे केवल ठीक नहीं होगा। तो यदि हम लोगों ने एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट का प्रयोग किया, तो ना केवल आंख से संबंधित किसी एक प्रकार की समस्या, बल्कि हम लोगों ने इससे आंखों की रोशनी तक को रिकवर किया। हाँ, आंखों की रोशनी तक को रिकवर किया। यदि आंख की रोशनी चली गई हो, यदि प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया जाए, कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जाए, तो आप देखेंगे कि ऐसे केसेज में आंखों की रोशनी तक भी वापस आई है। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूं। आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने आंखों की रोशनी तक को वापस लाने में इसका प्रयोग किया है और सक्सेस भी रहा। तो आजमगढ़ के रहने वाले हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, और काफी दिनों से वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, तो बाद में धीरे धीरे करके आप लोगों की तरह ही उन्होंने जो है कभी 3 दिन के इस सत्र को ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद ऐसे ही उन्होंने पहले कुछ दिनों तक इसी को बार बार इसे रिपीट किया, फिर उन्होंने ये देखा कि नहीं, इसको ज्वाइन करना चाहिए, फिर एडवांस क्लास को ज्वाइन किया। हाँ, और एडवांस क्लास को करने के बाद फिर उन्होंने जो है इसका प्रयोग अपने ऊपर किया। ऐसे खेल खेल में वो कह सोच रहे थे कि होगा कि नहीं होगा। हाँ, और फिर जब उन्होंने इसका
प्रयोग किया, उसको अनबिटेबल रिजल्ट जो है देखने को मिला। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ऐसा रिजल्ट आ सकता है ना। तो मैं अभी आप लोगों को ये वीडियो दिखाने वाला हूँ, एक छोटा सा वीडियो, 1 से 2 मिनट का। इसको देखिए। ऐसे वीडियो तो बहुत लंबा है, लेकिन केवल छोटा सा इतना देखना है। ये भी, ये हमारा चैनल पेज है, इसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। इसमें जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे बहुत सारे जो क्लासेज हुए वो सारा इसमें डाला हुआ है। ठीक है। और साथ ही जो रिव्यूज है और रिजल्ट है वो सारे इसमें डाले हुए हैं। क्लासेज के कुछ रिकॉर्डिंग जैसे जो चर्चा होते हैं वो इसमें डाला हुआ है। कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट के वीडियो भी इसमें डले हुए हैं। तो ये सारा कुछ इधर मिलने वाला है। अभी हम लोग चलते रिव्यूज में। रिव्यूज में उनका वीडियो पड़ा हुआ होगा। ये रहा उनका वीडियो। हाँ, तो हम लोग इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले अभी आप ऑडियो आ रहा हो तो अपना कैमरे एक बार वाले परिचय दीजिए। थंब दिखाएं। कहाँ से हैं, क्या करते हैं हाँ, वो बताइए। कैमरे वाले थंब दिखाएं। ऑडियो आ रहा है? उसके बाद आपने अभी ऑडियो दिखाई दिया? सुनाई दिया ऑडियो? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, ठीक है। मैं सीधा उस टॉपिक के ऊपर चलता हूँ जहां से उन्होंने बताया है। मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके और ये पुराना वाला चश्मा, पुराना हम्म चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म। लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो हम्म। सब क्लियर होने लगा। क्या आप एक सक्सेसफुल रेकी हीलर बनना तो ये वीडियो बहुत लंबा है ऐसे। ठीक है, मैंने जस्ट थोड़ा सा दिखाया। ये वीडियो मैं आप लोग को इसका प्लेलिस्ट में आप लोग को भेज दूंगा ग्रुप पे, बाद में आप लोग देख सकेंगे। ठीक है। तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है कि उनका आंखों का रोशनी किस प्रकार से वापस आया, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या प्रयोग किया था। हाँ, और कौन कौन से बीमारी पर रिजल्ट लाया है, ये सब कुछ उन्होंने बोला है। ठीक है। तो आंखों के लिए हम लोग काली मिर्च को लगा के इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम लोग आंखों का इलाज करने के लिए काली मिर्च लगा के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आई साइट की प्रॉब्लम, रेड आई की समस्या, आंखों में दर्द की समस्या, आंखों में छाले पड़ रहे हो, या फिर आंखों की रोशनी जा रही हो, आंखों से पानी आ रहा हो, इन सभी समस्याओं के लिए हम लोग काली मिर्च को यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लीकोमा में भी प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। ग्लूकोमा में भी प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर काली मिर्च से आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। कितनी बार दबाव देंगे? 20 टाइम्स। दिन भर में कितनी बार दे सकते हैं? 3 से 4 बार। 24 घंटे हम लगा के रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आंखों के लिए। अब हम लोग चलते हैं कान का ट्रीटमेंट। हाँ, आंख के बाद हम लोगों ने कान का देखा था। तो कान का ट्रीटमेंट देने के लिए, नहीं, दोनों हाथ में लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल हैंड में आप लगाइए, उसी से हो जाएगा। आ जाइए, अमित कुमार जी, धनबाद में हम लोग रहते हैं। आ जाइए, लोकेशन जो हम लोगों ने गूगल का दिया था वही है, गूगल में एनटीआर टाइप करिए, मिल जाएगा लोकेशन। ठीक है। तो काली मिर्च का लगा के हम लोगों ने देख लिया। अब कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे। इस जिम्मी के इस नुकीले भाग का प्रयोग करना है। कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए कान वाले लोकेशन के ऊपर जस्ट ऐसे रखना है। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, इसके ऊपर रखेंगे, हल्के हाथों से दबाव देकर स्टिमुलेट करेंगे और हटा लेंगे। हाँ, फिर रखना है, हल्के हाथों से दबाव देना है, स्टिमुलेट करना है, उठा लेना है।
यही प्रक्रिया दोनों कान के ऊपर हम करेंगे। कान से रिलेटेड समस्या के लिए इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाँ, कानों में घंटी बजने जैसी आवाज आती हो, फड़फड़ाहट की आवाज आती हो, साई साई की आवाज आती हो, शब्द साफ नहीं सुनाई देते हो। हाँ, शब्द साफ नहीं सुनाई देते हो, कान में दर्द होता हो, कान से लिक्विड बाहर आते हो, इन सारे समस्याओं का निदान हम लोग ये कान के बिंदु के ऊपर जिम्बी से दबाव देके ट्रीटमेंट देके कर सकते हैं। ठीक है, तो आंख का देख लिया, नाक का देख लिया, कान का देख लिया, अब मुंह की। हाँ, तो मुंह को कैसे ट्रीटमेंट देंगे, इसी जिम्मी का प्रयोग हम लोग करना है। इसी जिम्मी को मुंह वाले लोकेशन के ऊपर रख के जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज वाला फॉर्मूला अपनाना है। ऐसे ही हम दबाव देते हुए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके ऊपर 20 टाइम्स प्रेशर देके हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में यह हेल्पफुल होगा। जैसे मुंह में फोड़े हो रहे हो, माउथ अल्सर जैसी समस्या, छाले पड़ रहे हो, जीभ में छाले पड़ रहे हो, हाँ, दांतों में दर्द हो, टूथेक की समस्या, हाँ, और मुंह से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या, जैसे बहुत सारे लोग जिनका मुंह सिकुड़ जाता है, विशेष करके उन लोगों का जो लोग गुटखा खाते हैं, राइट, गुटखा खाते, पान मसाला चबाते, दिन भर मुंह चबाएंगे, दिन भर चबाते रहेंगे, मुंह ऐसे किए हुए रहेंगे। हाँ, आप देखेंगे जब वो लोग बातचीत करते हैं ना, आम 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 करके करेंगे, मुंह भी ऐसे ही बंद रहेगा। हाँ, तो मुंह ऐसे हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है। अब ऐसे में समस्या क्या आती है, मुंह उनका कम खुलता है, मुंह कम खुलता है, स्टीफनेस आ जाएगी, खाने पीने में तकलीफ होगी, बातचीत करने में भी दिक्कत होती है। तो मुंह के स्टीफनेस को दूर करने के लिए भी इस बिंदु का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का निदान हम लोगों ने इससे ले लिया। ठीक है, इससे हम लोगों ने ले लिया। अभी फोरहेड, हाँ, अभी फोरहेड, फोरहेड की जुड़ी समस्याओं का निदान, फोरहेड के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो फोरहेड के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए फिर वही चीज हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। हाँ, इसका प्रयोग करेंगे। ये वाला जो भाग है, इसके फोरहेड के ऊपर रख के ऐसे रखना है, और दूसरे तरफ से अंगूठा लगाना है, ऐसे करके रख के हम दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देंगे, ऐसे ऐसे करके स्टिमुलेट करेंगे। हाँ, ऐसे करके स्टिमुलेट करेंगे। तो ये हमारे ललाट की स्टिफनेस को दूर करने में हेल्पफुल होगा, फोरहेड की स्टिफनेस को दूर करने में हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ, साथ ही साथ सिर में भारीपन हो, हेड हैवीनेस हो, उसको दूर करेगा, सिर में दर्द हो, उसको दूर करेगा। इन सभी समस्याओं के लिए, हमारे ललाट से जुड़ी समस्याओं के लिए हम इस जगह पर ट्रीटमेंट देके उसे ठीक करने का काम करेंगे। अब टॉप ऑफ हेड, सिर के ऊपरी भाग, हमारे टॉप ऑफ हेड से जुड़ी समस्या, यानी कि इस पे पेन हो, दर्द हो, उसको ठीक करने के लिए हम इसका प्रयोग इसी जिम्मी का प्रयोग कर सकेंगे। इसके ऊपर रख के जस्ट हमें ऐसे करके प्रेशर देना है, ऐसे करके स्टिमुलेट करना है, इस प्रकार से स्टिमुलेट करना है। तो टॉप ऑफ हेड की समस्याओं का समाधान है, हमारे हेड के हैवीनेस को दूर करने के, सिर के भारीपन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। सिर के भारीपन को हम लोग ठीक कर सकेंगे। साथ ही साथ, साथ ही साथ हम सिर के दर्द को भी, हेडेक जैसे समस्याओं में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फेस के सारे ऑर्गन, टॉप ऑफ हेड हम लोगों ने देख लिया, बैक ऑफ हेड यानी कि ब्रेन, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इसी भाग का प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ पे रखना है, हल्के हाथों से स्टिमुलेट ऐसे करके करना है, ये हमारे ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का निदान करेगा। अब देखिए, उठाइए, जिनके पास कलम है उठाइए, कलम को यहाँ लगाइए और हल्के हाथों से दबाव देके देखिए। इस समय पेन होगा, दर्द होगा, क्यों? वो इसलिए कि हमारा दिमाग दिन भर काम करते करते थक चुका है, अब उसका सोने का समय हो गया। हाँ हाँ, राइट, अभी सोने का समय हो गया, तो उसे रेस्ट चाहिए, तो अभी पेन होता है थोड़ा। ठीक है, सुबह करेंगे तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसके ऊपर भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। हमारा माथा कंप्लीट, ठीक है, हाथ पैर कंप्लीट, माथा कंप्लीट। क्या यहां तक सभी का क्लियर है? यदि समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप करेंगे। क्या समझ में आ गया यहां तक? हाँ, वेरी गुड। बहुत अच्छा। यदि किसी को समझ में नहीं आया हो, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आप लोग बाद में देख सकेंगे।
दोबारा से इसको रिपीट कर सकेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा तो कल दिन में 2 बजे, कल दिन में 2 बजे Q&A सेशन है, उसको ज्वाइन करिए और अपने प्रश्नों को, बीमारी से संबंधित प्रश्नों को कल आप लोग रखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने माथे के अग्रभाग को देख लिया। अभी गला, हाँ, गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे? गले से जुड़ी समस्याओं का निदान पाने के लिए वही 4 टेक्निक जो हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर अप्लाई किया था। पहला, उंगली से दबाव देके, दूसरा जिम्मी का प्रयोग करके, और तीसरा सूजोक रिंग का प्रयोग करके, और चौथा और सबसे प्रभावी मेथी पट्टी का प्रयोग करके। हाँ, मेथी पट्टी यहां पर हम लोगों ने चारों बगल से ऐसे करके लगाना है, चारों बगल से इस प्रकार से लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये चारों बगल से यहाँ पे लगा दिया और फिर उसी तरह से 20 टाइम्स इसके ऊपर प्रेशर देंगे। ध्यान दीजिए कि न केवल गले के ऊपर लगा है, बल्कि यहां से लेके यहां तक सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसके ऊपर भी यह प्रेशर दे रहा है, इसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो दोनों के ऊपर ट्रीटमेंट यहां से हो गया है ना। तो अभी इसके ऊपर दबाव दिया तो ये गले से जुड़ी समस्याओं का निदान तो करता ही करता है, साथ ही साथ अनेक समस्याओं का निदान करता है। इसे बोलते हैं मेथी पट्टी एक और काम अनेक। हाँ, अनेक काम करेगा। कैसे? समझिए, गले से संबंधित समस्या, गले में दर्द हो, गले में खराश की समस्या यानी फेरिंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस जैसी समस्या हो, गोएटर हो, या फिर थायराइड हो, इन सभी समस्याओं का निदान पाने के लिए हम यहाँ पे मेथी पट्टी लगाएंगे। इसके अलावा, इसके अलावा गर्दन की समस्या, गर्दन में स्टीफनेस हो, जिनका माथा कम घूमने लगता है, जाम हो जाता है, गर्दन में दर्द की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या में भी यह मेथी पट्टी अच्छा प्रभाव दिखाता है। हाँ, तो गर्दन की समस्या का भी निदान किया। माथे के जितने भी ऑर्गन के ऊपर अभी हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है, उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि हम लोगों ने इस मेथी पट्टी का प्रयोग किया, इसके बेहतर परिणाम हमें देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हाथ का कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी उंगलियों में नमनेस हो, नसों में खिंचाव हो, किसी उंगली में दर्द हो रहा हो, हाँ, रिस्ट पेन हो, एल्बो पेन हो, आर्म पेन हो, शोल्डर पेन हो, इसका ट्रीटमेंट तो हम हाथ वाली उंगली में तो देंगे ही देंगे, लेकिन मेथी पट्टी लगा देंगे, रिजल्ट जल्दी आएगा। राइट, रिजल्ट जल्दी आएगा। इतना ही नहीं, सर्दी खांसी और बुखार में भी यह मेथी पट्टी लगाया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है कफ कोल्ड एंड फीवर में, कफ कोल्ड एंड फीवर में। तो इतने सारे जगह पर हम इस प्रकार मेथी पट्टी लगाकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, माथा देख लिया, गला देख लिया। अब आते हैं चेस्ट के ऊपर। चेस्ट के ऊपर तो चेस्ट में 3 ऑर्गन हैं, कौन कौन से? तो लंग्स, हार्ट और ब्रेस्ट, ये तीनों ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिम्मी का कांटे वाले भाग का प्रयोग करें। इस पे 3 टेक्निक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 टेक्निक, पहला हाथ का, दूसरा जिम्मी का, और तीसरा इस कांटे वाले भाग का। किस प्रकार से? देखिए, पहला हाथ से क्या करना है, चेस्ट वाले भाग के ऊपर दबाव देना है ऐसे करके, उंगली से, हाँ, ऐसे करके। तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा यदि नहीं है कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट तो। हाँ, यदि यह है तो जिम्मी का कांटे वाला भाग, ये नुकीला भाग हम रख के ऐसे फाइंड करें, जहां पर हमें अधिक पेन फील हो उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर 20 बार हमें दबाव देना है। ठीक है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, इस कांटे वाले भाग का प्रयोग करना। क्या करेंगे, इसको रखेंगे चेस्ट वाले एरिया के ऊपर और ऐसे करके मसाज करेंगे, पूरे चेस्ट के ऊपर एक साथ यह ट्रीटमेंट दे देगा। हाँ, यदि यह नहीं है हमारे पास, करेला जिम्मी है, तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर रखना है और ऐसे करके मसाज करना है। ठीक है, तो चेस्ट वाले एरिया के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम ये 3 टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 तरह से हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब आता है हमारा उदरगत सारा अंग, जैसे पेट है, स्प्लीन है, लीवर गाल ब्लडर है, ड्यूडेनम है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए 2 तरीका अपनाया जा सकता है, 3 तरीका अपनाया जा सकता है जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। पहला, हाथ से दबाव देके, हाथ से दबाव देके। दूसरा, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, इससे फाइंड आउट करें
कहाँ पर हमें ज्यादा पेन फील हो रहा है उस जगह पर हम रख के दबाव दे देंगे 20 बार। और तीसरा और सबसे ज्यादा प्रभावी होता है करेला जिम्मी का प्रयोग। इसको हाथ में ऐसे रखना है और ऐसे करके रोल करना है। पूरे हाथ में एक साथ यह ट्रीटमेंट दे देगा। पूरे हाथ में एक साथ यह ट्रीटमेंट दे देगा। पूरे ऑर्गन को एक साथ यह कवर कर लेगा। तो शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया, पीछे में ब्रेन को देख लिया, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा देख लिया। अभी यहाँ का थोरासिक वर्टिब्रा बाकी है। तो थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए दो तरीका है। पहला, एक तो हाथों से मसाज करके, लेकिन मसाज करने से पहले थोड़ा सा लुब्रिकेंट हमें लगाना चाहिए। मॉइस्चराइजर क्रीम लगा दें या ऑयल लगा दें और मसाज कर दें। ठीक है, उससे भी ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा तरीका है कि जिम्मी का प्रयोग करना। अभी जिम्मी में दो तरह के, एक कांटा वाला है, एक गोल वाला है। कांटे वाले को हम पीछे के स्किन के ऊपर नहीं लगाते, नहीं तो स्वेलिंग आ जाएगी। हम इस गोल वाले से ट्रीटमेंट देंगे। यहां रखेंगे, हल्के हाथों से दबाव देके ऐसे करके ट्रीटमेंट दे देना है। ठीक है, थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट दे दिया। अभी बाकी इधर का थोरासिक, लंबर और सेक्राल। हाँ, तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग यूज करेंगे मटर के दाने का। हाँ, मटर का दाना 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से हमें लगाना है। ऐसे करके हमें लगाना है और इसको इधर लाके पेस्ट करना है, यानी रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन के ऊपर लाके कुछ इस प्रकार से हमें चिपकाना है। यहां पर अच्छे से चिपका दिया। अब इसके ऊपर हम दबाव देंगे। हाँ, इसके ऊपर हम दबाव देंगे। कुछ इस प्रकार से दबाव देते हुए ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का निदान करेगा, यानी कि अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, लंबर पेन और टेलबोन पेन जैसी समस्याओं का निदान करेगा। साथ ही साथ यह साइटिका में भी लगाया जाता है। ठीक है, साइटिका में भी यह लगाया जाता है। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी कंप्लीट। हाँ, रीढ़ की हड्डी कंप्लीट। अभी बचा कितना? अभी तक हम लोगों ने 30% किया है। हाँ, अभी तक हम लोगों ने 30% किया है। क्यों? क्योंकि 70% तो अकेले किडनी देख रही है ना। तो किडनी वाला भाग तो भी बाकी है। तो किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना है? किडनी वाले लोकेशन के ऊपर किडनी से मिलता जुलता समानता के सिद्धांत के आधार पे किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है। जब राजमा को ऐसे करके आप देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, यह किडनी की तरह दिखाई देती है। हाँ, जैसे किडनी एक दूसरे को देखते हुए आमने सामने रहती है, इसकी आंखें इसकी ओर, इसकी आंखें इसकी ओर, हाँ, एक दूसरे को देखती है। ऐसे ही हमें राजमा को अपने हाथ के ऊपर लगाना है। ध्यान रहे, दोनों एक दूसरे को देखे, हाँ, गुटरगु करते पाए जाए, झगड़ा करते पाए जाए, ये इसको गाली दे, ये इसको गाली दे, हाँ, दोनों को झगड़ा करवा के और फिर बीच में फायदा उठाना है। चलिए, कहाँ लगाते हैं इसको? अपने किडनी वाले लोकेशन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? 1/2 इंच के पेपर टेप में पहले इसको चिपकाना है, ऐसे करके चिपका लेना है। ठीक है, और किडनी वाले लोकेशन के ऊपर इसे रख के लगाना है। सभी लोग लगाइए। हाँ, सभी लोग लगाइए, ऐसे करके एक लगाया। ध्यान रहे, इसकी आंखें किधर है? इधर। अभी इधर जो लगाएंगे उसकी आंखें इधर। ठीक है, हाँ, ऐसे करके इसको चिपका देना है। ये देखिए, चिपक गया एक दूसरे को देखते हुए। अभी यहां पर हम उंगली रख के ऐसे करके दबाव देंगे, ऐसे करके दबाव देंगे। इस प्रकार से दबाव देते हुए 20 बार हमें दबाव देना है। और किडनी से जुड़ी समस्याओं का निदान हम लोग राजमा लगा के करेंगे। ठीक है, राजमा लगा के करेंगे। ये न केवल किडनी से जुड़ी समस्याओं का निदान करता है, बल्कि इसको हम लोग कॉमन भी रखते हैं। हाँ, कॉमन भी रखते हैं। वो क्यों? इसलिए क्योंकि 70% भाग को संभालने का काम हमारी किडनी कर रही है। यह डाइजेशन में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। गैस एसिडिटी जिसको होती है उसमें भी अच्छा कार्य करता है। कॉन्स्टिपेशन में भी अच्छा कार्य करेगा। दस्त में भी अच्छा कार्य करेगा। साथ ही साथ बॉडी पेन में भी अच्छा कार्य करता है। ठीक है, तो इसे अवश्य लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ओवरऑल बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के ऊपर किस प्रकार ट्रीटमेंट देना है आप लोगों ने देखा। ठीक है, यदि समझ में आ गया हो
चैट बॉक्स में एक बार वाई लिखेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। क्या समझ में आ गया सभी को? हाँ, वेरी गुड, समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। हाँ। हम्म, बहुत अच्छा। यदि किसी को किसी कारणवश नहीं भी समझ में आया है तो इसको रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग उसको देख सकेंगे। हाँ, बाद में उसको देख सकेंगे, समझ सकेंगे। और फिर भी कुछ सवाल रहे तो कल का जो सत्र है दिन में 2 बजे है। ठीक है, कल का सत्र दिन में 2 बजे है। कल हम लोग बीमारी से संबंधित कल हम लोग बीमारी से संबंधित सभी प्रश्नों को लेंगे। किसी प्रकार की बीमारी से संबंधित समस्या है उसमें इसे लिया जाएगा। सफेद राजमा भी लगाया जा सकता है, नो इशू। ठीक है, सफेद राजमा भी आप लगा सकते हैं। किडनी वाला लोकेशन यहाँ पर है ना, इसी जगह पर, ये वाला है, इधर से है। हाँ सही है, परफेक्ट, सही है, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, इसी जगह पर है, हाँ दोनों तरफ से। ठीक है, तो ओवरऑल बॉडी के सारे अंगों को हम लोगों ने लोकेट करना सीख लिया। उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट कैसे देना है वो देख लिया। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं बीमारियों के ऊपर बातचीत करने के लिए। तो बीमारियों के ऊपर बातचीत कल के सत्र में की जाएगी। फिलहाल आज के सत्र से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। और साथ ही मैंने आप लोगों को कल नोटिफिकेशन दिया था कि जो लोग चाहते हैं कि हमें न केवल 3 दिन की पढ़ाई करनी है, थोड़ा और जानना है, हाँ थोड़ा और जानना है, उनके लिए आने वाले सोमवार से नई सत्र प्रारंभ हो रही है। इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को कल दिया था, जिसमें हम लोग 5 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। 5 विषय कौन कौन से? पहला विषय उसमें होगा फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम लोग चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सक के क्या गुण होने चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा के क्या सिद्धांत है, और हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है, यानी कालचक्र। दूसरा सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे रस चिकित्सा। विभिन्न प्रकार के सब्जियों के रस, विभिन्न प्रकार के फलों के रस, कुछ विशेष प्रकार का काढ़ा, जिसके माध्यम से बॉडी को डिटॉक्स किया जा सकेगा। जूस थेरेपी। तीसरा सब्जेक्ट है अक्यूप्रेशर। अक्यूप्रेशर में हमने दिया है हैंड डायग्नोसिस पॉइंट, जिससे बीमारियों की पहचान करना और उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना। ठीक है, साथ ही साथ हमारे बॉडी के इंटरनल क्लॉक को सेट करने का 12 पॉइंट। ऑक्यूप्रेशर में ये 2 चीज हम लोग देखने वाले हैं। और पांचवा सब्जेक्ट है ऑरिकुलर थेरेपी, कर्ण बिंदु चिकित्सा। हमारे एक छोटे से कान में 100+ पॉइंट होते हैं, 100 से अधिक बिंदु होते हैं। तो इन बिंदुओं की जानकारी उसमें मिलेगी, किस प्रकार से इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए ये हम लोग देखने वाले हैं, ये समझने वाले हैं। ये पूरा कोर्स का बंडल 6 दिन में 6 क्लास आप लोगों को मिलेगी, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू फ्राइडे 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा, और सैटरडे को कैसे इसका प्रयोग करें उसके ऊपर बातचीत। 7वें दिन Q&A सेशन होती है दिन में, जिसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट्स है, यदि कोई किसी ने कोई क्लास मिस की है या शाम के क्लास को नहीं ले सका है, उन लोगों के लिए इसमें जो है बेनिफिट मिलेगा, हेल्प मिलेगा इससे। तो ये सातों के सातों दिन इसकी सत्र होती है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, शाम को 6 बजे, और रविवार को दिन में 12 बजे से 1 बजे के आसपास। तो ये सारे क्लास रेगुलर बेसिस पे होते हैं। जो लोग चाहते हैं कि इसके आगे की पढ़ाई मुझे करनी है, इसके आगे मुझे जाना है, तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है। ये इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि जो सुविधा अभी इस बैच तक के लिए है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बैच तक ही ये सारी चीजें, जो सुविधा आप लोग को मिल रहा है, यानी जो डिस्काउंट है वो मिल रहा है, वो सारा कुछ अभी अभी इसी बैच तक के लिए है। जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, क्लास को ज्वाइन करने के बाद कभी भी लाइफ टाइम क्लास को आके आप रिपीट कर सकते हैं, जब तक आप सीखे नहीं तब तक के लिए। और लाइफ टाइम रिपीट करने का क्या बेनिफिट है, देखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी को ट्रीटमेंट देंगे या घर में ही किसी का ट्रीटमेंट देंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी आई, आपने किसी का क्लास ज्वाइन किया था सालों पहले, अभी उस समय आपने सीखा था, बाद में उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, हाँ आपका उसको प्रयोग करना है लेकिन आप भूल गए, कैसे करेंगे? लेकिन यदि आप क्लास को कभी भी आकर रिपीट कर सकते हैं तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो डाउट्स आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आपको हैंड टू हैंड प्रत्येक दिन मिलते रहेगा।
राइट। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लाइफ टाइम कभी भी क्लास को आके आप रिपीट कर सकते हैं। लाइव क्लास के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिलेंगे। ई बुक जो मिलेगा वो मल्टीपल लैंग्वेज में रहेगा, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के बाद आईडी कार्ड, सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ सप्ताहांत एक Q&A सेशन, कम्युनिटी का बेनिफिट, कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि देखिए, ये जो कोर्स में आप लोग को दिया जा रहा है, यदि हम अलग अलग जगह से इन चीजों को करते हैं, इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी आ जाती है? लगभग लगभग 17,000 के आसपास एक जेन्युइन कॉस्टिंग है। कितना लग जाएगा? लेकिन संस्था ने इसको बहुत ही कम डोनेशन अमाउंट में आप सभी के लिए इसे उपलब्ध कराया है, केवल 5,000 में। उसमें मैंने कल क्या कहा कि केवल इस बैच तक के लिए, हाँ हाँ, केवल इस बैच तक के लिए 1,500 रुपये का इसमें डिस्काउंट है। केवल और केवल 3499, 3,499 रुपया आपको पे करना है। आने वाले सत्र को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी 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 अवश्य। मैंने ये भी कहा था कि पहले 10 लोगों को किट प्रोवाइड किया जाएगा। एक आपकी प्रेशर का किट प्रोवाइड किया जाएगा जो लगभग लगभग 450 का है। और साथ ही साथ मैंने ये कहा था कि फर्स्ट 10 स्टूडेंट को, पहला 10 इनरोलमेंट में आप लोगों को जो बुक दिया जा रहा है उसका हार्ड कॉपी भी दिया जाएगा। तो भी वो अभी अवेलेबल है, 10 पूरा नहीं हुआ है। तो जो लोग अभी इनरोल करेंगे उनको मिल जाएंगे। ठीक है, जो लोग इनरोल करेंगे उनको मिल जाएगा। तो भी इनरोलमेंट करने के लिए आप इसी का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जिनको पेमेंट लिंक चाहिए, मैं पेमेंट लिंक इधर दे दे रहा हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स में मैं पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ। जो ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं उनके लिए पेमेंट लिंक है। जो लोग डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू भुगतान करना चाहते हैं उनके लिए इधर बारकोड में शो कर दे रहा हूँ, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इधर दिया है। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग जो है भुगतान कर सकते हैं। हाँ, सीट को ब्लॉक करने के लिए जो मैंने कल बताया था वो आज भी आप लोग कर सकते हैं। जस्ट 1,500 रुपये भुगतान करके और अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट आप 1-2 दिन में पे कर देंगे, चलेगा। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला बताऊंगा। किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कर लीजिए, आज के क्लास से संबंधित। हाँ, बीमारी से संबंधित नहीं, बीमारी से संबंधित सवाल कल लिए जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लास तो मंडे से स्टार्ट होगी। ठीक है, जयलता जी, मंडे से स्टार्ट होगी। प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे होती है। हाँ प्रीति जी, आप अपना थेरेपी सेंटर ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल। नहीं, प्रैक्टिस के लिए यहाँ रहने का व्यवस्था अभी नहीं है। जब आगे होगा कभी तब आप आ सकते हैं अमित कुमार जी। ठीक है। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस अरेंज होते हैं, धनबाद में भी होते हैं और पूरे भारत के अलग अलग शहर में भी होती है। तो आप वहाँ पर भी जा सकेंगे। ठीक है, कल की रिकॉर्डिंग हाँ मिल जाएगी ना। अभी जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का यूट्यूब चैनल का जो लिंक दिया था उसके ऊपर आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, मैं इधर थोड़ा सवाल ले लूँ, रेनू जी। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। एक्चुअली मुझे नहीं पता था आज क्लास है। मैंने सोचा आज क्लास नहीं तो 5-10 मिनट मेरे से मिस हो चुका है। तो अच्छा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉपिक? टॉपिक का नेम है सुजोक ऑक्यूप्रेशर ट्रेनिंग वर्कशॉप, बैच नंबर 74। ठीक है, ओके, बैच 74। ओके, और 74। फिर बुक को मुझे खोलने में थोड़ी तकलीफ होती है। फिर मैं पूरा मुझे डू आई हैव कल टू गो दिन इन में, द? कल दिन में एक बार कॉल कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, फाइन। थैंक यू वेरी मच। जी, विक्रम सिंह यादव जी। विक्रम सिंह यादव जी, हाँ जी बताइए। सर, नमस्ते सर, नमस्ते। जी जी, नमस्ते, बोलिए। सर, हम लोग यदि इसमें जुड़ करके और ट्रेनिंग ले करके काम करना शुरू करेंगे, मतलब तो हम क्या खोल सकते हैं? ट्रेनिंग मतलब हमारे यहाँ क्या खोल सकते हैं? थेरेपी और सेंटर हमारी ओपन करिए। थेरेपी सेंटर, हाँ, और ऐसे हमारा वो क्या रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो थेरेपिस्ट का पोर्टफोलियो रहेगा, क्या रहेगा? थेरेपिस्ट हम रहेगा, थेरेपिस्ट अच्छा। हैं बस। ठीक है। जी जी हाँ, जी आगे जी चल के जब आप डिग्री लेवल के कोर्सेज करेंगे तो नाम के आगे डॉक्टर भी लगा लेंगे, उसमें क्या है? जी 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 ठीक है। जी जी
हाँ जी जी। ठीक। अच्छा, अभी डॉक्टर हम लोग के गाइड वो। करेंगे जब आप जुड़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम लोग केवल 6 दिन के लिए ही जुड़ेंगे, नहीं, जी जी लाइफ टाइम के लिए जुड़ेंगे। ठीक है, जी जी, जब भी कभी बिल्कुल बिल्कुल। आवश्यकता होगी हम लोग हैं आपके साथ हैं। जी, किसी प्रकार बिल्कुल। की आवश्यकता हो, कोई आगे कोर्स करनी हो और कुछ कोई ऑब्जेक्शन आ रहा हो, उसके लिए हम लोग हैं। ठीक है। जी जी, बिल्कुल सर। जी थैंक्स सर। जी। जी सतीश महाजन जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी हेलो बताएं। सर, हाइपर एसिडिटी एंड मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सॉल्यूशन बताइए प्लीज। हाँ सॉल्यूशन है, लेकिन बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। ओके सर। कल का जो क्लास रहेगा केवल बीमारी के ऊपर ही रहेगा। तो कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कल सवाल को रखिएगा जरूर। ठीक है। ठीक। जी ओके। जी ठीक है। जी श्री राम जगतप जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। सर मैं महाराष्ट्र जालना से हूँ। मुझे बहुत दिनों से करना है, मैंने बहुत बार आपका वर्कशॉप किया है। अच्छा अ, अच्छा। हाँ सर, अभी मैं कर रहा हूँ ये कोर्स आपका, और ये लाइफ टाइम गाइडेंस मिलेगा ना सर आपका, अगर कोई डिफिकल्ट पेशेंट आता है तो? नहीं, लाइफ टाइम मिलेगा, जब मैं बोल रहा हूँ तो मिलेगा, उसमें क्या है। ठीक है। क्योंकि अभी एक मेरे हाँ घर में ही पेशेंट है सर। वो मैं आपने जो बोला है हाथ के क्रॉसपॉन्डेंस उस पे कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। एजेड मेरी दादी है। हाँ। नीचे पैर ही नहीं पकड़ रहे, वो नीचे घुटने के नीचे। नहीं देखिए, तो आडवास में मुझे लगता है एक्चुअली, मिलेगा, तो मैं ये करना हाँ चाहता हूँ। एक्चुअली जैसे देखिए क्या है कि जैसे एलोपैथिक पे सब मेडिसिन का, सब ट्रीटमेंट का अपना अपना लेवल होता है, लिमिटेशन होता है, ऐसे ही इसमें भी लिमिटेशन है ना। अभी हाँ सर। सूजोक 3 दिन हम लोगों ने किया, ये इंस्टेंट रिजल्ट देगा हमें अक्यूट डिजीज में, अभी हुआ अभी ठीक कर देगा। लेकिन जब कोई हाँ क्रॉनिक हो जाता है ना, तो उसमें हमें फिर एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट का प्रयोग करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है। ओके सर, धन्यवाद सर। हाँ जी सर, ये जी। कल की याद चलेगा कल, और फ्री सेशन है ना एक? हाँ कल दिन में है फिर, कल दिन तो में 2 बजे रहेगा। जब करे तो चलेगा ना पेमेंट सर? हाँ चलेगा, आप आज करिए कल करिए, लेकिन पहला 10 में यदि आप आते हैं तो आपको बुक भी मिलेगा, किट भी मिलेगा। एटलीस्ट बुक कर लीजिए, रेस्ट अमाउंट आप कल पे कर दीजिएगा। ठीक है। ओके ओके सर, अभी हाँ कर देता हाँ सर। हाँ ठीक है जी। जी अश्वानी यादव जी, जी अनम्यूट कर लीजिए। सर मथुरा में जो ऑफलाइन था, उसके पहले कुछ आया था फ्रेंचाइजी के लिए, इंस्टीट्यूट फ्रेंचाइजी के लिए क्या हाँ प्रोसीजर है? हाँ 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 हाँ। तो फ्रेंचाइजी वाला अभी भी तो ओपन है, फ्रेंचाइजी जिनको रजिस्टर करना है वो कर सकते हैं, अभी भी ओपन है वो। ठीक है। अच्छा फ्रेंचाइजी अच्छा। के लिए वो जो हेल्पलाइन नंबर मैंने दिया था उसके ऊपर बात कर लीजिएगा, उधर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, अभी क्या चल रहा है क्या करना है वो सब कुछ उधर बता देगा। ठीक है। ओके ओके सर। हाँ। थैंक तो अभी जो हम लोग का पिछला ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन हुआ था वो मथुरा में हुआ था, अभी दोबारा से धनबाद में अरेंज होने वाला है, और इसकी जानकारी आप लोग को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या जो उसमें कोर्स कराया जाएगा, इसकी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो जो लोग धनबाद आके करना चाहते हैं वो लोग धनबाद भी आ सकते हैं, इधर आके भी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन ले सकते हैं, जब रहेगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग को ग्रुप में मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसकी थ्योरी ऑनलाइन ही होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि थ्योरी ऑनलाइन रहती है और प्रैक्टिकल इसका ऑफलाइन रहता है। ठीक है। तो आप लोग जो लोग भी ऑफलाइन सेशन अटेंड करना चाहते हैं पहले थ्योरी ऑनलाइन जरूर कर लीजिए, फिर ऑफलाइन सेशन को आके अटेंड करिए, चीजों को अच्छी तरह से समझने में आसानी होगी। जी रेणु जी। जैसे CAM का रिकॉर्डिंग मिलती है नेक्स्ट डे को, तो हाँ DAM हाँ। की भी मिलती है रिकॉर्डिंग? नहीं, डीएम का एप्लीकेशन में अपलोड होता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को कल दिन में देने वाला हूँ, मैंने नोटिफिकेशन डाला है ना, दिन में 12 बजे आप लोग ओके। जुड़िएगा। हाँ इंडिया इंडिया के टाइम के अनुसार दिन के 12 बजे, आपका शायद 2 बजे का, 2:30 बजे का शायद, है ना। नहीं, 2.5 घंटे हाँ का अहेड है, हाँ, ढाई तो आपका घंटे 2:30 बजे का शायद, तो 2:30 बजे के आसपास आप अपने टाइम के अनुसार तो ज्वाइन बारह कर बजे लीजिएगा, मैं भी लिंक भेज दूंगा पहले ही। ठीक है। नहीं, इंडिया से 12 बजे भी होगा क्लास और फिर 2 बजे भी होगा? नहीं केवल बारह इंडिया बजे 2 बजे आपने कहा ना संडे का? 2 बजे होगा इसका, 3 दिन वाले का जो अभी चल रहा है हम लोग का। आप लोगों हाँ। का जो, हाँ डिप्लोमा वाले जो लोग हैं उनका 12 बजे का क्लास है। ठीक है। अच्छा, 12 बजे का है, नहीं कि दो हाँ बजे का? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ओके। ओके, हाँ तो मैं ठीक। दोनों अटेंड कर सकती हूँ? दोनों करिए, दोनों करिए, दो उसमें क्या बजे है। हाँ हाँ 12 o'clock and 2 o'clock?
हाँ हाँ, तो मेरे ठीक है। को फिर जो है 5 हो जाएगा शाम का। हाँ ओके, हाँ, ठीक है जी। थैंक यू। जी जी। श्री राम जगदीश। सर मैंने वो 1,000 रुपए भर दिए, कल ठीक बाकी कर देता सर। ठीक है, ठीक है, नो इशू। थैंक ठीक यू है सर। जी जी। ठीक है। जो लोग अभी कंप्लीट पे भुगतान नहीं कर सकते, आप लोग इनिशियल अमाउंट पे करके अपने सीट को बुक कर लीजिए। रेस्ट अमाउंट एक दिन में, 2 दिन में आप भुगतान कर सकते हैं। हमने यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दे रखा है। इस नंबर के ऊपर भुगतान कर सकते हैं। ये बारकोड है, इसके ऊपर भी आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। तो वेलकम गुरमाली सिंह जी, स्वागत है आप सभी का। जो लोग कर चुके हैं स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पे भेज देंगे। इस नंबर से आपको पेमेंट का लिंक मिला है, उसके ऊपर भी आप कर सकेंगे। ठीक है। पेमेंट एक बार में करना है या किस्त? देखिए कि 3,500 तो है ही, आप चाहे तो एक बार में भी कर लीजिए अजय कुमार पासवान जी। नहीं है तो अभी जो है आधा पेमेंट कर लीजिए, आधा जो है 1-2 दिन में कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है अजय कुमार पासवान जी। हम्म। तो इधर मैंने पेमेंट लिंक भी दे रखा है। ठीक है। जिन लोगों को पेमेंट लिंक की आवश्यकता है, यानी कि जो लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के द्वारा करेंगे, वो बारकोड और नंबर का इस्तेमाल कर लेंगे। जो लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, उनके लिए पेमेंट लिंक है। ठीक है। तो आप उसका प्रयोग करते हुए आप भुगतान कर सकते हैं। जी नंदलाल विश्वास जी बोलिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ? आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ऑप्शन मिला होगा। नमस्ते हो सर। गया? हाँ नमस्ते, बोलिए। हाँ हाँ। सर स्किन में एलर्जी है सर, इस एलर्जी का क्या ट्रीटमेंट दूं सर, एलर्जी का? एलर्जी में जो कान में जो हमने 28 नंबर पॉइंट बताया है एलर्जी का, उसका प्रयोग करिए। एलर्जी के लिए वो अच्छा है। 28, 60, 0, 1, ये सारे एलर्जी के लिए। ठीक है। जी जी। उसका प्रयोग करिए। आपने क्लास को अटेंड किया, इतने दिन से आप रिपीट भी कर रहे हैं। क्लास जी में कैसा आपको अनुभव मिला, सर क्या जी, एक्सपीरियंस रहा आपको, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। जी सर, मैं बहुत पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर, बहुत। तो अभी मैं सोच रहा हूँ डिप्लोमा का भी कोर्स कर लूँ, बहुत अरे अच्छा वाह, रिजल्ट मिल रहा है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी। ठीक है। बहुत तो लोगों को दिया हूँ ट्रीटमेंट, जी अच्छा अच्छा रिजल्ट मिला है। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। थैंक तो यू जैसे सर। बाकी सारे लोग रिपीट कर रहे हैं, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग भी रिपीट कर सकेंगे ऐसे ही। और ऐसे ही किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो आप लोग को जैसे बाकी लोगों को हेल्प मिलता है, आप लोगों को भी हेल्प ऐसे ही मिलता रहेगा। तो जिन लोगों ने भुगतान किया, अवश्य अपना स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पे भेजेंगे, या फिर जिस नंबर से क्लास का लिंक मिला है उसके ऊपर आप भेजेंगे। ये नंबर है 9304923856। ठीक है। तो अभी के सत्र को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। जिन लोगों ने भुगतान कर लिया वेल एंड गुड, जो लोग नहीं किए हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अभी इनरोलमेंट जारी है, आप बाद में भी कर लेंगे, चलेगा। ये जो पेमेंट लिंक मैंने दिया है उसको भी कॉपी करके रख सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप करेंगे। ये पेमेंट लिंक आपके ग्रुप में भी भेजा जा चुका है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के सत्र को यहीं ओवर किया जाएगा। और करते करते मैं आप लोगों को प्रसाद देते हुए जाता हूँ। हाँ, तो किडनी को कैसे डिटॉक्स करें? हाँ, किडनी को कैसे डिटॉक्स करें? हम अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किडनी को डिटॉक्स कैसे करेंगे? तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सिंपल सुपर डुपर फार्मूला अप्लाई करना है। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना। अच्छा, इस बीच में बारकोड शो करके रख देता हूँ और मैं इधर बता जाता हूँ। हाँ, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। कैसे? जो नेचुरली भुट्टे में लगा लगा सूख गया, ऐसे बाल को लेना है। भुट्टे में लगा लगा सूख गया, ऐसे बाल को लेना है। और इसे 4 लीटर पानी में, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक के लिए हल्के आंच में उबालना है। पानी लगभग लगभग 3 से 3.25 लीटर के आसपास बच जाए, उसे छान लेना है और इसे दिन भर में पी के खत्म करना है। दिन भर में पी के खत्म करना है। एटलीस्ट महीने में एक बार यदि हम लोगों ने अपने किडनी को डिटॉक्स कर लिया, तो यकीन मानिए
किडनी से जुड़ी समस्या कभी हमारे शरीर में नहीं आएगी, और यदि समस्या है भी तो उससे हम निजात पा लेंगे। और यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखा तो 70% बीमारियां हमारे शरीर से ऐसे ही चली जाएगी। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला किडनी को डिटॉक्स करने का हम प्रयोग करेंगे, और इसके माध्यम से हम किडनी को स्वस्थ रखने का काम करेंगे। 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेंगे, 4 लीटर पानी में 40 टू 45 मिनट तक के लिए हल्के आंच में उसे उबालेंगे, और छानकर लगभग लगभग पानी 3 से 3.25 लीटर के आसपास बचता है, इस पानी को दिन भर में पी के खत्म करना है। सिंपल रेसिपी है सुबोध बालाजी, हाँ सिंपल रेसिपी है। हम ऐसे करके अपने किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं। महीने में एटलीस्ट एक बार हमें अवश्य अपने किडनी को डिटॉक्स करने का काम करना चाहिए, यदि हम किडनी से जुड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, और 70% अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आज के सत्र को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। जिन लोगों ने भुगतान कर लिया अवश्य अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जो लोग करने वाले हैं वो लोग भी भेजेंगे। तो अभी कोई सवाल नहीं लिया जाएगा, ऑलरेडी जो है समय एक्स्ट्रा हो चुका है। बाकी के सवाल कल के सत्र में लिया जाएगा। आज हम लोग क्लास को यहीं ओवर करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में दिन के 2 बजे। सभी लोग जरूर अटेंड करें, क्योंकि कल केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत होनी है। सभी को